नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री सुशील बहन मायावती जी का 65वां जन्मदिन हीरालाल कौशल जिला अध्यक्ष क्या बोले। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का 65वां वर्ष बड़ी धूमधाम के साथ कलेक्ट्रेट कंपाउंड में अम्बेडकर संस्थान पर मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री उमाशंकर सिंह विधायक रसरा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज बहन मायावती जी अपना जन्म दिवस किसानों के नाम किया है। श्री हीरालाल कौशल जिला अध्यक्ष ने जब मीडिया कर्मियों ने सवाल किया तो उन्होंने बताया कि 2022 में बहन मायावती जी की सरकार बनेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। वर्तमान सरकार पर उन्होंने कहा कि किसान विरोधी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। जो किसान की बात न सुने। बहन मायावती जी का जन्मदिन 65वां वर्ष बड़े हर्षोल्लास हर्ष के साथ सरकार के गाइडलाइंस के आदेश के पालन करते हुए मनाया गया। जी, मेरा नाम हीरालाल कौशल, जिला अध्यक्ष बसपा। जी, आज किस प्रकार का कार्यक्रम है? आज हमारे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन मायावती जी का 65वां जन्म दिवस मनाया जाना है जन कल्याणकारी दिवस के रूप में। जी, इस मौके पर पूरे माननीय मायावती जी को आपके द्वारा क्या संदेश है, पूरे देश को क्या संदेश है? माननीय बहन जी के जो कृत्य हैं उन कृत्यों पर प्रकाश डाला जाएगा। माननीय बहन जी गरीब, मजलूम, दबे कुचले, शोषित लोगों की आवाज़ बन करके और हमेशा बहुजन समाज पार्टी का काम आगे बढ़ाने का काम करती हैं। इसका संदेश पूरे जनमानस में बहुत अच्छे तरीके से जाना है। जी, तो क्या हम माने तो 2022 में भी फिर आपकी पार्टी की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी। 2022 में आज जो परिस्थितियां चल रही है, जो गवर्नमेंट चल रही है, उस गवर्नमेंट से बिल्कुल जनता आजीज हो गई है, त्राहिमाम कर रही है। और पूर्ववर्ती की जो सरकार बनी हमारी 2007 की, उसका मूल्यांकन आज पूरी जनता कर रही है और आशा भरी निगाहों से देख रही है। जब भी मौका मिले चुनाव के माध्यम से ये जो गवर्नमेंट चल रही है, इस गवर्नमेंट को करारा जवाब देते हुए बहुजन समाज पार्टी की सरकार पुनः वापस लाने का काम करेगी जनता। जी, तो क्या जनता मायावती सरकार को याद करेगी? बिल्कुल बिल्कुल याद कर रही है। बहुत अंदरतः से इस जो गवर्नमेंट चल रही है, इस गवर्नमेंट से बहुत ही काफ़ी आहत है और आहत को महसूस करते हुए आज बहन जी को और बहुजन समाज पार्टी के जो नेतृत्व में सरकार चली है, आज उस सरकार को जनता एकदम आशा भरी निगाहों से देख रही है। जी, तो जो वर्तमान सरकार है इसकी कार्यकाल कैसी है? वर्तमान सरकार है, इसकी कार्यकाल तो इतना बदतर कहा जाए जिसका कोई शब्द नहीं है। आज पूरे देश में और प्रदेश में अराजकता की माहौल जो बना हुआ है, आम जनता से लेकर के खास सबका एकदम बिल्कुल एक तरीके से समझ लीजिए, एक तरीके से मतलब पूरी जनता त्राहिमाम कर रही है। जैसे किसानों के मुद्दे पर ले लिया जाए, नौजवानों के मुद्दे पर ले लिया जाए, या बेरोजगारी हटाने के नाम पर इन्होंने अपना गला फाड़ फाड़ करके और पब्लिक में अपने आप को प्रसारण किए कि हम बेरोजगारी हटाएंगे। आज बेरोजगारी चरम सीमा पे चल रही है और इसका कोई निदान इस सरकार के पास नहीं है। केवल ये झूठी सरकार है, झूठी वादा करके और गवर्नमेंट में स्थापित हो गई। आज पूरी जनता त्राहिमाम कर रही है कि कब ये लोग मौका मिले कि इन लोगों को जवाब दे करके और कुर्सी से हटाने का काम करें। ये साल भर हो गया, आज 4 साल हो गया। इन 4 साल के कार्यकाल में किसी तरह का जो बच्चे हैं तैयारियां करते हैं वैकेंसियाँ का, अभी तक बेरोजगार पड़े हुए हैं। अब समझ लीजिए स्पष्ट तरीके से इस गवर्नमेंट के पास कोई रोजगार सृजित करने का कोई स्कीम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप सुने भी होंगे कि ये रोजगार के नाम पे जनता, जो नौजवान पीढ़ी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पकौड़ा बनाने का मशवरा दे रहे हैं लोग। तो ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि ये लोग कितना रोजगार नौजवानों को दे सकते हैं। जी, आज माननीय मायावती जी का जन्मदिन है, क्या ये तोहफा के रूप में उनको क्या देना चाहते हैं आप? यह जो है सहयोग दिवस के रूप में मनाया जाना है
तो कुछ गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को यथासंभव मदद करने का काम बहुजन समाज पार्टी करी। जी, क्या ये जो जन्मदिन है, इस जन्मदिन पर आप आश्वस्त करते हैं 2022 में मायावती जी को तोहफा देंगे मुख्यमंत्री बनाकर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो भी जाबाज कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, अपने जी तोड़ लगा करके प्रदेश की जनता है, सब लोग मिल करके और माननीय बहन जी को फिर पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे 2022 छोटी छोटी रेवटी चादरी लगा करके बैठे हुए हैं, न नीचे से चौकी है, तखत है, न कोई उनकी व्यवस्था है। उस आंदोलित किसानों में से कितने किसान भाइयों की मौत हो गई। ऐसी स्थिति में माननीय बहन जी ने कहा कि मैं ऐसी स्थिति में मैं अपने जन्मदिन का स्वरूप बदल रही हूं, और सबसे अपील किया उन्होंने कि हमारा जन्मदिन इस बार गरीब असहाय लोगों की मदद के लिए किया जाए। उन्होंने इस बात का बड़ी, हम तो सुबह का उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, कितनी मार्मिक अपील उन्होंने किया। वो जानते हैं कि आप ठंड में आए होंगे, सबके पास, किसी के पास कोई छोटा किसान है, कोई बड़ा किसान है, लेकिन कितनी मार्मिक अपील उन्होंने किया। और उन्होंने सरकार से अपील की, उन्होंने भारत सरकार से कही कि मैं आज अपने जन्मदिन के अवसर पे भारत सरकार से यही अपील करूंगी कि हमारे किसान भाई जिन मांगों को लेकर के आंदोलित हैं, अर्थात किसान बिल वापस करने के लिए अड़े हुए हैं, तो भारत सरकार को इस बात को मान लेना चाहिए। आज इस बात को कहा शुरू किया। एक तरफ जहां उन्होंने खुशी भी जाहिर किया, देखिए हम लोग, हमारी पार्टी, हमारे नेता बहुत अस्पष्टवादी हैं, जो सही होता है वो सही बोलती हैं। उन्होंने कहा कि अब आज से हमारे देश में वैक्सीन लगना शुरू हो गया, इसके लिए सरकार का स्वागत। लेकिन साथ ही उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम अपील करेंगे कि ये वैक्सीन हमारे गरीब भाइयों को, गरीब परिवार के लोगों को निःशुल्क लगाया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह वैक्सीन एक दिन में नहीं लगने वाला है। अगर यह सरकार ऐसा नहीं करती है तो आगे आने वाले 2022 में जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगी तो सबको फ्री में उत्तर प्रदेश के लोगों को वैक्सीन लगवाऊंगी। और कोई इस गलत फहमी में ना पड़े। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।